ओम शांति। आज सुनते हैं 30 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो तुम्हारा दीपक बुझ जाता है ना, इसमें ज्ञान घृत डालो। योग बल का घृत चाहिए, योग से घृत चाहिए, फिर ये तुम्हारी उझाई हुई ज्योत फिर जग जाएगी। तो ज्ञान योग बल, ये घृत डालना है। ज्ञान का भी घृत कहते हैं, लेकिन योग बल आज बाबा ने कहा, योग बल से घृत डालना, फिर ज्योति फिर जग जाएगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी ढीली अवस्था हो ना, बस कुछ संकल्प कर लो कि कुछ घंटे बहुत शक्तिशाली योग करना है, आपका सारा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आत्मा श्रेष्ठ बन जाएगी, ऊंची बन जाएगी। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठना है, अशरीरी समझ के बैठना है। आत्मिक अभ्यास समझेंगे तो, आत्मिक अभ्यास करेंगे तो योग भी सही लगेगा। बाबा ने कहा बैठे हो, लेकिन आत्मा समझ के बैठना है मुरली सुनते हुए भी। आज तो बाबा के टाइटल वंडरफुल। बच्चे कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हे गाइड आओ। हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ सदगति दाता। हम घर का रास्ता भूल गए हैं, हमें बताओ। तो बाबा ने पुकार सुन ली है, आ गया है, अब सबको ले जाने वाला है। हाँ, वापस ले जाने की अब तैयारी है। तब बाबा ने कहा माँ भारी माँ भारत, वही माँ भारी माँ भारत लड़ाई का सीन है। देख रहे हैं कितना चल रहा है, यूक्रेन रशिया, कहाँ कहाँ हालात बदलते जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे ही मैं आता हूँ, वो आया है। तब कहा मेरे को खवैया भी कहते हैं, नैया का खवैया। नैया क्या है? ये शरीर और आत्मा नैया है। तो तुम्हारी आत्मा और शरीर को उस पार ले जाता है। पार कौन सा है तुम बच्चों को पता है। इस कलयुग से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। आज बाबा की मुरली में गीत आया ओम नमो शिवाय। कितनी महिमा करते हैं सारी दुनिया, सारा भारत में तो ज्यादातर। कितना देखो, किसी क्लास में पूछो जो शिव की आराधना करते थे, शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे ओम नमो शिवाय, अक्सर करके 25-30-35% मिल जाते हैं। हम कई जगह पूछा है, मिल जाते। शंकर की पूछो नहीं मिलेंगे। शिवलिंग तो सारा विश्व में प्रिय, हर मंदिर में, उसके बिना मंदिर अधूरा। समझो क्या किया उसने। कोई तो ऐसा काम किया होगा जो उसकी प्रतिमा की इतनी यादगार। पूरे भारत में क्या, आगे जाओ मॉरिशस में क्या, बाहर के देशों में भी कई जगह। शिव बाबा तो शिव बाबा है, उसका रहस्य समझो तो सही। समझ नहीं पा रही हैं आत्माएं, कितना ऊंचा कार्य किया। मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम बच्चों को आके पढ़ाता हूँ, नॉलेज देता हूँ, आप समान बनाता हूँ। तो बाबा आया हमें आप समान बनाने। हमें भी नॉलेज इतनी देता। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज टपकती रहनी चाहिए, कितना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। ज्ञान अगर बुद्धि में टपकता रहेगा तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान के साथ साथ और व्यर्थ बातें चलती रहेंगी तो खुशी गायब हो जाएगी। ज्ञान की गहराई में जाएं, हर बात में ज्ञान। बात भी आए ना, उसको भी ज्ञान में बदल दे। कोई ना कोई तो हिसाब किताब है ना। जहां भी कोई बात हुई, बात का भी तो कोई हिसाब है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ऐसे बाप के विशेष रतन हो, खुशियों से भरपूर हो। सदा अपने आप को ज्ञान से मग्न भरपूर रहेगा तो खुशी भी छाई रहेगी, हर समय छाई। फिर बाबा ने कहा मैं बीज रूप हूँ, ऊपर में रहता हूँ। उसी को सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। सत्य भी है और चित्त चैतन्य भी है।
और आनंद से भरपूर आनंद का सागर। ये बच्चे वैरायटी झाड़ है, पूरे 5000 वर्ष इसकी ड्यूरेशन है बाबा ने कहा। तो कितना वैरायटी झाड़ है भिन्न भिन्न धर्मों का, बाबा ने कहा वैरायटी झाड़ है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सदा जो है खुशी से, हाँ, ये सदा खुश नमा जीवन हो, खुश नसीब हो। हमारा जीवन खुश नसीब कब बनेगा? जब सदा खुशी से भरपूर रहेंगे। फिर बाबा ने आज का रूहानी सर्विस, एक करणी घोर को बच्चे अपना सब दे देते, पुराना किच्चड़ पट्टी। तुम क्या देंगे? यही अपना पुराना किच्चड़ पट्टी विकार देंगे। अब जो बच्चे अपना सब कुछ, तन मन धन, बाबा ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है, अब प्रभु के ऊपर, डायरेक्ट शिव बाबा के ऊपर तुम बच्चे न्योछावर कर दो। है ही क्या हमारा? हम न्योछावर करें? है ही सारा कुछ उसका। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, न्योछावर कर दो बच्चे। तो बाबा ने और बहुत सुंदर कहा, बच्चे, तुम बच्चे कितनी ऊंचे महान आत्माएं हो। हाँ, तुम हो बाबा के विशेष सिकिल अधे रतन, कितने समय के बाद मिले हो। बाबा ने कहा सतो प्रधान जब बन जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा? तो फिर कर्मातीत हो जाएंगे। बाप तुम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज भाग भी देते हैं। कितना बड़ा स्वर्ग का राज भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। वो हेवन स्थापन करते हैं, इसलिए गॉड फादर। बाबा इम्पेरिशेबल है, बाबा बागवान भी है बच्चे, और बाबा माली भी है। इम्पेरिशेबल मान अविनाशी है, अविनाशी भी है। इसलिए उसको कहते कि नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बच्चों को बाबा विशेष तुमको जीते जी जो कुछ करना है ना, अपना जीते जी ही करना है, बाद की बात नहीं। जो करना है अभी जीते जी करना। मेरा मरने के बाद ये कराना वो कराना नहीं, जीते जी करना है। शिव बाबा है सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, गुणों का भंडार। बाप बैठ तुमको कर्म विक्रम की गति सुनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? आज नया टाइटल बाबा का, गिरधर कविराज। कवि किसे कहा जाता है? सुनाने वाले को। तो ज्ञान सुनाता है ना। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, श्री श्री की श्री मत पर चलकर तुम श्रेष्ठ बनते हो और रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। बाबा ने आज कहा, कहते हैं कि योग विशेष चिंताओं से फ्री रहने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। आज की मुरली में वरदान था, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी बाबा। परिवार के लिए चलता, मेरा पति नहीं चलता ज्ञान में, मेरा वो नहीं चलता, नहीं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख, परिवर्तन करने वाले। बाबा ने कहा सेवा बेहद का सेवाधारी भाव। फिर बाबा ने स्लोगन, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश भरकर क्या करेंगे? माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा है। माया तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? ले फिर देख, ज्ञान का बाण तर्कश से निकालो, छू। महाभारत में कितना दिखाते हैं, इधर बाण लगाया तर्कश, अर्जुन ने धाम धमाधम दा, हाँ, उसको खत्म कर देता था। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ज्ञान की बाण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तर्कश में निकाल के ललकारने वाले ही सच्चे महावीर योद्धा हैं। और फिर बेहद के सेवाधारी बनने के लिए बाबा ने कहा सबके प्रति शुभ कल्याण की भावना रखनी है। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।
दिन भर प्रयास करें हम एक एक बात को धारण करके बाप समान बने। ओम शांति।